हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूले को डिस्कस करा था। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 15.1 एक्सरसाइज नंबर 15.1 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर के अंदर वो यही है कि आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिए थे, उन सभी फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट कर लेना। एंड आज जो हम ये एक्सरसाइज करेंगे इनके भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एंड आंसर वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपको फाइंड क्या करना है? एक तो फाइंड करना है सर्कमफेरेंस और एक फाइंड करना है एरिया। सो फर्स्ट सर्कमफेरेंस, circumference of circle is equal to 2 pi r, 2 into pi to the value 22 upon 7 into r. What is r? 3.5. ओके, पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे कितना क्या 3। 7 की टेबल से 35 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 10 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स एंड 2 से 2 कैंसिल। सो आपका आंसर कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ये तो आया है सर्कमफेरेंस का आंसर। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर में 3.5, 3.5 का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट को हटाया, नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट को हटाया, नीचे 10। 7 की टेबल से 35 कैंसिल 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 10 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 की टेबल से 11 टाइम्स। नाउ 11 का मल्टीप्लाई करना आपको 35 के साथ। सो 11 5 जा 55, 5 के लिए 11 3 जा 33, 33 और 5 38 और डिवाइड में है 10। सो ऊपर एक डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। आपको क्वेश्चन के अंदर सर्कमफेरेंस गिवन है, कितनी है? 44 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल। सो आंसर, circumference of circle, circumference of circle वो आपको कितनी गिवन है? 44 मीटर। अब circumference of circle क्या होती है? 2 pi r। so 2 pi r is equal to आपको कितना गिवन है? 44। so 2 into pi to the value 22/7 into r is equal to 44। 2 into 22 44, 44 से ये वाला 44 कैंसिल, r डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। नाउ अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मीन 7 into 7, 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल एंड 22 7 जा 154, 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल शेप्ड प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। इस बार आपको क्वेश्चन में गिवन है सेमी सर्कल।
सेमी सर्कल शेप प्लॉट की रेडियस आपको गिवन 21 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। सो आपको रेडियस आर कितनी गिवन है 21 मीटर, 21 मीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का एक्चुअली मीन सर्कमफेरेंस ही होता है। सो मैंने आपको बताया था सेमी सर्कल शेप्ड प्लॉट की सर्कमफेरेंस क्या होती है। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था पाई आर प्लस 2 आर, और एक मैंने आपको फॉर्मूला सीधा लिखाया था 36/7 इंटू आर। सो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट तो आपको निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो फर्स्ट क्या है आपकी पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हो आप 36/7 इंटू आर। सो आपका क्या हो जाएगा 36/7 इंटू आर। आर की वैल्यू आपको गिवन है 21, 7 से 21 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। सो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108, ये आ जाएगा मीटर। पेरीमीटर ऑलवेज मीटर और सेंटीमीटर में आती है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है एरिया। एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना है 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2। सो 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, एंड 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। सो 11 इंटू 21 3 जा 63। नाउ 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 6 जा 66 एंड 3 69, 693 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। सो मैंने आपको एक नोट इससे नोट लिखवाया था कि द व्हील ऑफ अ स्कूटर covers a distance of 1 rotation is equal to circumference of area. It means अगर आपका कोई व्हील है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो करता है वो किसके इक्वल होता है, उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। देन मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखा था सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। उसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। सो आपको डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 88 मीटर। टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 88 मीटर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन वो आपको कितना गिवन है 100। सो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू total distance covered upon number of rotation. So circumference of wheel क्या होती है, सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई r। 2 पाई r is equal to total distance, total distance आपको गिवन है 88 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन 100। सो आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 into r is equal to 88/100। 2 into 22 44, 44 से 88 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7 2 14, 14/100। ये वैल्यूज आ रही है, ये आ रही है आपकी मीटर के अंदर, इसके अंदर है ये मीटर के अंदर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 14/100, 100 का मल्टीप्लाई 14, 100 से 100 कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन। सो area of plate is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154।
5 to the value 22 upon 7 into r square. R square is equal to 154. Now 22 की टेबल से 154 कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स. 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में. 7 7 जा 49. So r square is equal to 49. स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 49 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर. सो आपकी रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है. सो सर्कमफेरेंस is equal to pi r square. Sorry, circumference is equal to 2 pi r. So 2 into pi 22 upon 7 into r 7. 7 से 7 cancel. 2 into 22 44 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5. The circumference of a circle is equal to perimeter of a square, and if area of square is 484 meter square, then find area of a circle. अब इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको गिवन है circumference of circle is equal to perimeter of square. Circumference of circle is equal to perimeter of square. perimeter circumference होता है perimeter of square. अब circumference of circle क्या हो गया 2 pi r is equal to perimeter of square 4a. एक तो रिलेशन आपको ये मिल गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेकंड आपको नेक्स्ट गिवन है इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484. एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484. area of square is equal to 484. So area of square होता क्या है area of square is equal to side square and side square is equal to 484. स्क्वायर हटाओगे आपको अंडर रूट मिल जाएगा आपको अंडर रूट 484 एंड 484 की वैल्यू 22 मीटर. स्क्वायर रूट ऑफ 484 क्या होता है 22. यहाँ पे पास इसकी वैल्यू आ गई साइड की वैल्यू आ गई. इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो 2 into pi की वैल्यू 22 upon 7 into r is equal to 4 into a की वैल्यू है 22. 22 से 22 कैंसिल. 2 की टेबल से 4 कैंसिल 2 टाइम्स. 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में. सो r is equal to आ जाएगा 14 मीटर. r की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर. एंड लास्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ सर्कल is equal to pi r square. So 22 upon 7 into r square 14 into 14. 7 की टेबल से 14 कैंसिल 2 टाइम्स. So 22 into 2 into 14 28. Now 22 into 28 22 8 जा 176 17 carry. 22 2 जा 44 44 और 17 44 और 10 54 and 7 61 616 मीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The cost of constructing a boundary wall of a circular field is rupees 5,280 at the rate of rupees 24 per meter. Find the cost of plugging this field at rate of rupees 0.50 per meter square. अब इस क्वेश्चन में आपको दो टर्म पता होना चाहिए. एक तो यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल. कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल और एक यहाँ लिखा हुआ है प्लगिंग. अब इन दोनों टर्म को ऐसा समझना कि आप किसी फील्ड के बाउंड्री वॉल लगा. बाउंड्री वॉल या इस वर्ड को चेंज करके फेंसिंग भी लिख सकता है वो. सो बाउंड्री वॉल अगर फेंसिंग लगाई जाए
तो वो उसकी वॉल पे सर्कमफेरेंस पे लगाई जाती है। बाउंड्री वॉल और फेंसिंग उसकी सर्कमफेरेंस पे लगती है। एंड प्लगिंग, प्लगिंग का मतलब, या प्लगिंग की यहाँ डिगिंग भी हो सकता है। प्लगिंग का मीन होता है उसको उसकी खुदाई करना। तो वो क्या करोगे आप, उसके अंदर एरिया कैलकुलेट करो। तो आप नोटबुक पे मेंशन कर लेना कि अगर वो आपको फेंसिंग बोले, फेंसिंग या फिर बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और बाउंड्री वॉल अगर बोले तो आपको क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस। क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस। एंड अगर आपको प्लगिंग बोलना है, प्लगिंग या डिगिंग, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नाउ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। अब बाउंड्री वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो कहां करेगा, उसकी सर्कमफेरेंस का कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट करेगा। सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना लग रहा है उसको 5280 और रेट आपको गिवन है 24। सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। नाउ सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 5280 डिवाइडेड बाय रेट आपको कितनी गिवन है 24। So 2 into 22 upon 7 into r is equal to 5280 divided by 24। 2 की टेबल से इसको कैंसिल करो। So 2640, ये क्या हो गया आपका, 2 की टेबल से कैंसिल। अगेन 2 की टेबल से कैंसिल करो, ये तो कैंसिल हो रहा है आपका 12 टाइम्स, एंड ये कैंसिल कितने टाइम्स हो रहा है 13, 2 and 0। अगेन 2 की टेबल से कैंसिल करो, ये कैंसिल हो रहा है आपका 6 टाइम्स, एंड ये कैंसिल हो रहा है आपका 6 टाइम्स 12, अगेन 6 and 0। अगेन 2 की टेबल से कैंसिल करो, ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, एंड ये कैंसिल हो रहा है आपका 330 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल से कैंसिल करो इसको, तो कितना आ जाएगा, 110, कितना आ जाएगा 110। तो आपके पास फाइनली वैल्यू ऐसी मिल गई 22/7, 22/7 into r is equal to 110। 22 की टेबल से अगेन ये कैंसिल हो रहा है कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 मीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई 35 मीटर। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना, उसको फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फिट। प्लगिंग का मींस एरिया फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, एरिया। सो एरिया क्या हो गया आपका पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 into r स्क्वायर मींस 35 into 35। 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, 22 5 जा 110 into 35। 35 का मल्टीप्लाई करा 0 के साथ 0, 35 का 1 के साथ 35, तो 5 ऊपर चला गया 3 कैरी, 35 into 1 35, 35 और 3 38। ये आपको क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। सो कॉस्ट आपको कैसे, रेट क्या दे देगी आपको 0.50। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहीं से बनेगा, कॉस्ट निकालना, इसको इधर भेज दो, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। सो एरिया कितना है 3850 इंटू रेट गिवन है आपको 0.50। पॉइंट को हटाया नीचे 100, 0 से 0 कैंसल, 5 की टेबल से 2 टाइम्स, एंड 1925 रुपीज, 1925 रुपीज। ये आपका क्या है 1925 रुपीज। यही आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर, देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। यहाँ इसको डायग्राम वाइज समझना। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर। आपको एक सर्कुलर ग्रास लैंड गिवन है, उसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है? 35 मीटर। 35 मीटर गिवन। देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट। इसके अराउंड क्या बना हुआ है? एक फुटपाथ बना हुआ है। उसकी जो आपको विड्थ गिवन है वो है आपके पास कितनी है? 7 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। तो ये बेसिकली ये जो बन गया है, ये बन गया है कोसेंट्रिक सर्कल। क्या बन गया? कोसेंट्रिक सर्कल। और मैंने आपको बताया हुआ है कोसेंट्रिक सर्कल, ये तो हो गई आपकी इनर रेडियस, और इसकी आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस 35, तो ये वाली होगी, प्लस ये वाला 7 वाला पार्ट भी है तो 8 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 42 मीटर। सो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल। एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। और मैंने वहां ये भी बताया था r1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है r2 से। r1 इज ग्रेटर देन r2। r1 मींस आउटर रेडियस एंड r2 मींस इनर रेडियस। अब आउटर रेडियस आपकी कितनी है? 42 एंड इनर रेडियस आपकी कितनी है? 35। सो पाई r1 स्क्वायर 42 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर 35 स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। ये मेंशन कर लेना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। सो 22/7 इंटू 42 प्लस 35 77 इंटू 42 माइनस 35 7, 7 से 7 कैंसल, 22 7 जा 154, 4 के 4 15 कैरी, 22 7 जा 154 एंड 50 169 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल विल बी। मैंने आपको एरिया ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल लिखाया पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को आपने ऐसा लिखा था, पाई r1 प्लस r2 एंड r1 माइनस r2। ये दोनों फॉर्मूले सही हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है? मैच करना है। तो ये फॉर्मूला तो आपका हो नहीं सकता। यहां अगर r स्क्वायर होता तो ये हो सकता था, बट ये भी नहीं हो सकता। ये वाला फॉर्मूला है पाई r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसा ही बना हुआ। इसने क्या करा? r1 को रिप्लेस करा कैपिटल R से एंड r2 को रिप्लेस करा स्मॉल r से। तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये आपका फॉर्मूला करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10. The radius of two concentric circles are 4 cm and 3 cm. The area between two circles will be. आपको गिवन है दो concentric circle जो उनकी रेडियस गिवन है 4 cm 3 cm. So area क्या होता है टू concentric circle का? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। So पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 r1 स्क्वायर ग्रेटर आउटर रेडियस 4 cm 4 स्क्वायर माइनस r2 3 स्क्वायर 22/7 into 4 का स्क्वायर 16, 16 minus 9, 16 minus 9 7, 7 से 7 कैंसल। सो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। सो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट है। सो इस वीडियो के अंदर आज हमने एक्सरसाइज नंबर 15.1 कंप्लीट करा है। आपको इन सभी को आप अपनी कॉपी के अंदर सिस्टमेटिकली नोट करना। एंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो उनके पीछे आंसर के पीछे आप उसकी यूनिट को ऑलवेज मेंशन करें। फॉर एग्जांपल आपने सर्कमफेरेंस निकाला तो आइदर मीटर और सेंटीमीटर यूनिट का यूज करो।
एरिया आपने फाइंड करा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करो। ओके